हेलो एवरीवन। अट्रैक्शन ऑफ क्रिकेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में जो कल मैच हुआ। क्या मैच हुआ, व्हाट अ मैच। और जिस तरह हमारे स्पिनरों ने न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को डोमिनेट किया, वो अलग ही लेवल का था। मतलब अलग ही मज़ा आ गया। क्या बॉलिंग करी यार वरुण चक्रवर्ती ने। चलो एक बार शाहरुख भाई से पूछ लेते हैं कल के मैच के बारे में, कैसा मैच रहा कल का। मैच बहुत बढ़िया रहा समीर भाई। और जितनी तारीफ करी जाए वरुण चक्रवर्ती की, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी उन्होंने और काफ़ी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को फंसाया। और आपने देखा होगा शुरू में इंडिया फंस गया था, सुमन गिल को आउट कर दिया हेनरी ने। उसके बाद फिर रोहित शर्मा भी गलत शॉट मार के आउट हुए। मैं समझ में नहीं आता, रोहित शर्मा इतने अच्छे बल्लेबाज है और पता नहीं क्या शॉट खेल रहे हैं। आगे इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। फिर विराट कोहली का तो वाह क्या कैच पकड़ा जी। आपने देखा होगा केन फिलिप्स ने पूरे हवा में थे, उसके बाद कैच पकड़ा और रिजवान का भी उन्होंने इसी तरीके से कैच पकड़ा था। तो हमें ऐसा लगा कि शायद इंडिया फंस सकता है, पर ऐसा नहीं हो पाया। हमारे श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने अच्छी पार्टनरशिप करी और मैच को वहां से निकाला। सर शाहरुख भाई, मैच तो बिल्कुल फंस गया था। टॉप थ्री जब उड़ा के रख दिया था हमारा इंडिया का, न्यूजीलैंड ने, उनके गेंदबाजों ने इतनी अच्छी गेंदबाजी करी कि हमारा जो टॉप थ्री था वो चल गया। मतलब उनको बिल्कुल धाराशायी कर दिया। कोई मौका ही नहीं दिया दिया उन्होंने। और उसके बाद जो है सबसे अच्छी बात जो है न्यूजीलैंड की फील्डिंग। क्या फील्डिंग थी यार कल की। उन्होंने जो कैचेस पकड़े वो तो अनबिलीवेबल थे। न्यूजीलैंड फील्डिंग के लिए ही जानी जाती है मेरे भाई। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के सारे फील्डर कैसे तरीके से फील्डिंग कर रहे थे और जवाब नहीं। और फिर आपने एक कैच देखा होगा केन विलियमसन ने क्या हवा में उछल के जडेजा का कैच पकड़ा था। ये देखिए, और इंडिया की तरफ से आपने देखा होगा मिस फील्डिंग भी काफी हुई। आपने एक मूवमेंट देखा होगा कि सुमन उसे सुरेश अय्यर को बॉल ही नहीं दिखाई दे रही थी, चारों तरफ घूम रहे थे वो। तो ये थोड़ा वीकनेस है इंडिया की फील्डिंग पे। पर फिर भी बहुत अच्छा, अगर बॉलर साथ नहीं देते तो शायद इंडिया मैच नहीं जीत पाती। पर अच्छी बॉलिंग करी वरुण चक्रवर्ती ने। और हमें कुलदीप यादव का भी नहीं भूलना चाहिए, उनका भी काफी अच्छा कॉम्पिटिशन रहा। और तुम्हारा अक्षर पटेल, जडेजा, चारों स्पिनर ने। और मैं तारीफ करना चाहता हूँ इंडियन टीम की, टीम सिलेक्शन बहुत अच्छा करा उन्होंने कल। पर फिर भी मैं एक बात कहना चाह रहा था, शुरू से ही अपनी वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, एक बार समी को बिठा के आप अर्शदीप को खिला के देखते। अर्शदीप भी आपका कोई गलत बॉलर नहीं है, बहुत अच्छा बॉलर है। मैं कहता हूँ इस टाइम जैसे वो फॉर्म में है, समी से अच्छी बॉलिंग करके दे सकते थे आपको। पर ये आपको सोचना पड़ेगा, सेमीफाइनल मैच खेलना है, हल किसी भी वहां पे चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है और हमें पता है कि ट्रेविस हेड हमें देख के अलग ही फॉर्म में आ जाते हैं। एक टाइम देखकर लग रहा था, जब इंडिया बैटिंग करने आई थी तो लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, 249 पे ढेर हो गए। वो तो शुक्र है ऊपर से श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की वो पार्टनरशिप, और बीच में राहुल की वो छोटी सी पार्टनरशिप। उसके बाद जो है नीचे से हार्दिक पांड्या की वो छोटी सी इनिंग। हार्दिक पांड्या के 45 रन काफी हैं सर। वो 45 रन का कॉम्पिटिशन उन्होंने बहुत अच्छा इंडिया को 250 के पास रोक दिया जाके। यही चीज हम सोच रहे थे कि जिस दिन इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल हो जाएगा तब हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन कल उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स करा। मतलब पावर प्ले में हमारे तीनों मैन जो फास्ट मैन जो हमारे बैट्समैन थे तीनों चले गए थे। विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, वो आपका क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा। ये तीनों के तीनों चले गए थे। पर उसके बाद जो हमारे मिडल ऑर्डर ने जिम्मेदारी ली, खासकर श्रेयस अय्यर, क्या कहेंगे इसके बारे में। सुरेश अय्यर वाकई में 2-3 साल से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 4 नंबर की भारत की जो नंबर था उसमें दिक्कत थी, पर सुरेश अय्यर काफी अपनी जिम्मेदारी के समझ के खेल रहे हैं। गलत शॉट नहीं मार रहे हैं, स्पिनर को सिंगल डबल खेल रहे हैं और जरा सी लूज गेंद देखते हैं उस पर चौका या छक्का लगाते हैं। सुरेश अय्यर की भी हमें तारीफ करनी चाहिए। सुरेश अय्यर हमें बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया विराट कोहली के बाद। अगर हमारी टीम में कुछ दिक्कत होती है तो सुरेश अय्यर। और हमें अक्षर पटेल को भी नहीं भूलना चाहिए। अक्षर पटेल ने भी हमारी टीम को बहुत संभाला, सिंगल डबल खेला, उसके बाद विकेट नहीं होने दिया। हो गए आउट, कुछ नहीं है। अक्षर पटेल पर भी 42 रन उन्होंने अच्छे जोड़ के दिए। फिर वहां पे टीम को लाइन पे ला दिया। फिर थोड़ा बहुत केएल राहुल ने भी भारतीय टीम को अच्छा वो दिया, फिर सपोर्ट दिया। फिर उसके बाद तुम्हारे हार्दिक पांड्या के मुझे 45 रन बहुत अच्छे दिखाई दिए। अगर वो हार्दिक पांड्या अगर आउट हो जाते तो शायद 250 तक इंडिया नहीं पहुंच पाती।
बिल्कुल सही कहा, 250 तक इंडिया नहीं पहुंच पाती, लेकिन मिडल ऑर्डर ने हमारे रिस्पॉन्स किया और अच्छे एक मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक बैलेंस स्कोर बनाया, मतलब एक हमारा ऐसा प्रोजेक्ट स्कोर बना दिया जिससे हम यहाँ से फाइट कर सकते थे। हमारे गेंदबाजों के पास वो 250 रन थे। और मुझे कहीं ना कहीं 4 स्पिनर खिलाने का जो ये आज जो आइडिया था, शायद वो काम कर गया। यार दिल में धक धक तो मेरे हो रही थी कि यार 249 बने यार, न्यूजीलैंड जैसी शक्तिशाली टीम के खिलाफ बहुत मुश्किल लग रहा है अब बचना। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, खासकर हमारे स्पिनरों ने, वरुण चक्रवर्ती हो गए, कुलदीप यादव है हो गए, जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए, इन्होंने न्यूजीलैंड के ऊपर हमेशा दबाव बना के रखा। सिर्फ एक केन विलियमसन को छोड़ दिया जाए तो किसी को भी जो है वहां पे टिकने नहीं दिया वहां पर। केन विलियमसन भी फंस चुके थे। आपने देखा था केन विलियमसन भी फंस रहे थे, पर केन विलियमसन अपनी क्लास से जाने जाते हैं। केन विलियमसन भी एक विराट कोहली की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने टीम को संभाला था केन विलियमसन ने, पर उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ केन विलियमसन के साथ, इसलिए उन्होंने भी गैर जिम्मेदार शॉट मारा और वो भी आउट हो गए, चलते बने गए। पर न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं रहना चाहिए इंडिया को। न्यूजीलैंड अपनी वीकनेस पे बहुत ध्यान देगी, क्यों न्यूजीलैंड का मैच अब अफ्रीका से पड़ेगा 5 तारीख का। पर न्यूजीलैंड को हल्के, क्यों वो लाहौर में मैच होएगा सेमीफाइनल, और वहां पे लाहौर में बैटिंग फ्लैट पिच है, वहां पे रनों का अंबान लगा देंगे। कोई भी टीम पहले खेलती है, मैं कहता हूँ वहां रनों का अंबान लगा देंगे। पर उससे पहले हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी प्लान करना पड़ेगा, कि ऑस्ट्रेलिया टीम काफी मजबूत टीम है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मजबूत टीम है, लेकिन यहाँ मैं अभी इंडिया के मैच पे ही बात करूंगा। इंडिया न्यूजीलैंड में जो मैच हुआ, केन विलियमसन जब तक खड़ा था, थोड़ी दिल में धक धक तो हो रही थी कि भाई ये बंदा जो है पता नहीं क्या खाकर आता है कि इंडिया के खिलाफ जाग जाता है। और एक हैंड से मतलब 249 रन थे ना, कम थे, रन कम थे, इस वजह से मुझे लग रहा था कि यार कहीं एंड में जाके एक्सलेट ना कर दे केन विलियमसन और मैच हाथ से निकाल के न ले जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो गेंदबाजों ने लगातार उन पे दबाव बना के रखा, खासकर हमारे जो हैं आपके स्पिनरों ने कमाल की गेंदबाजी करी। और वरुण चक्रवर्ती, यार ये क्या 2-4 महीनों से जो इनका जा रहा है ना सीजन, अनबिलीवेबल। मतलब अभी तक का मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो स्पिन है वो वर्ल्ड क्लास है, सबसे बढ़िया स्पिन है, इससे बढ़िया स्पिन शायद मुझे लगता नहीं किसी टीम के पास। स्पिन बहुत अच्छी है हमारी टीम की। पर वरुण चक्रवर्ती अब से 2 साल पहले आपने देखा था बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे वो। कलकत्ता में भी उन्हें मौका नहीं मिल रहा था अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलने का, फिर वो डोमेस्टिक खेलने गए, वहां पे उन्होंने अपनी फॉर्म को सुधारा, फिर कलकत्ता में आए। आपने देखा होगा 2024 के आईपीएल में काफी अच्छी बॉलिंग करी वरुण चक्रवर्ती ने, उसके कारण इंडिया में उन्हें मौका मिला। और टी20 में तो उन्होंने इंग्लैंड को धराशायी कर दिया। वरुण चक्रवर्ती ने अपने चक्रव्यूह में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को फंसा लिया था, इसी कारण वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पे सक्सेस मिला। वरुण चक्रवर्ती को सक्सेस मिला, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जब ये दो गेंदबाज थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एक मौका तो बन सकता है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को खेलना इतना आसान नहीं होगा दुबई की इन कंडीशन में, स्लो पिचेस में, क्योंकि दुबई की पिच स्लो है। और मुझे लग रहा था कि ये 4 जो स्पिनर खिलाए इंडिया ने, ये एक्स फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती यार एक चाइना मैन है वो भी, और कुलदीप यादव भी चाइना मैन है। इनको तो वैसे ही ये दुनिया के लिए मुसीबत खड़े करते हैं, हर बैट्समैन के लिए मुसीबत खड़े करते हैं ये, जिसके भी अगेंस्ट आते हैं। लेकिन एक तरफ जडेजा और एक तरफ अक्षर पटेल, इन दोनों ने भी दबाव को बरकरार रखा, कहीं भी न्यूजीलैंड को निकलने नहीं दिया। खेलने नहीं दिया। और आपने देखा भी होगा वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ, आप बात कर रहे थे डेरिल मिचेल की, वो भी फंस रहे थे। वो उन्होंने 10 गेंद तक उनसे खाता भी नहीं खुल रहा था, कभी रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, कभी स्वीप मार रहे हैं। तो वो खुद मैं समझ गया था, मैंने कहा ये नहीं चल पाएंगे। उसके बाद फिर आपने देखा टॉम लेथम भी अपने रिवर्स स्वीप और स्वीप पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये स्पिनर को खेल लेते हैं अच्छा, पर इंडियन जैसे स्पिनर को नहीं खेल पाएंगे। और मैंने आपको बताया था कैन फिलिप्स खाली जो गलत, जो बिल्कुल गेंदबाज हल्के होंगे उन्हें ही मार सकते हैं। पाकिस्तान जैसे गेंदबाज को ही मार सकते हैं, इंडिया गेंदबाज को नहीं मार सकते। और तुमने देखा होगा केन फिलिप्स ने छक्का मारा वरुण चक्रवर्ती पे, और अगली गेंद पे आउट हो गए। क्यों? हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है जी, हम उनकी वीकनेस पे ही काम कराते हैं इंडियन टीम ने। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, जिसने भी टीम को सिलेक्शन करा, बहुत अच्छा सिलेक्शन करा, बहुत अच्छा समझ के वरुण चक्रवर्ती को मैं कहता हूँ बहुत अच्छे मैच में खिलाया। और शायद जो सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा, उसमें भी वरुण चक्रवर्ती का काफी अच्छा रोल होएगा।
बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी अच्छा रोल रहेगा वरुण चक्रवर्ती का। जब यहाँ से इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुई थी और 5-5 स्पिनर हमने देखे टीम में, खासकर मैंने जब देखा था मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या टीम बना के लेके जा रहे हैं, कौन वरुण लोग। चक्रवर्ती को तो समीर भाई बाद में सिलेक्ट करा है इंडियन टीम ने। ब वरुण चक्रवर्ती को तो मिस कर रखा था टीम में। इंग्लैंड के खिलाफ जो उनका परफॉर्मेंस देखा, इसलिए उन्हें सिलेक्शन करा, बुमराह की जगह उन्हें टीम में लाए थे। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब यहाँ से टीम जा रही थी पिक करके, मैंने कि पता नहीं कौन लोग बैठे हुए हैं यार, क्या टीम पिक करी है, 5-5 स्पिनर कौन लेके जाता है, और एक फास्ट बॉलर की कमी हो सकती है, अगर वहाँ पे थोड़ी दुबई में फास्ट बॉलर को मदद करेगी पिच, तो हम क्या करेंगे। लेकिन शायद रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने बहुत अच्छे से होमवर्क किया और अपने देखा उन्होंने कि दुबई में क्या चल सकती है। हम सभी से, पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने बेहतर समझा उन चीज़ों को। उन्हें मालूम था कि यहाँ पे स्पिनर को ही मदद मिलेगी, और वो बिल्कुल सही सिलेक्शन हुए। आज 5 स्पिनर जो उन्होंने सिलेक्शन किए। और दुबई में आपने समीर भाई देखा होगा, लीग के मैच ज्यादा खेले जाते हैं दुबई में। अभी ILT T20 लीग हुई थी तो टीम पिच सारी थकी हुई पिच है, थकी हुई पिच है। अब नई पिच तो अभी बनी नहीं है सारी स्पिनर को। और आपने ILT T20 में देखा, मैंने देखा कि वहां पे फास्टर को ज्यादा मदद मिल रही थी, स्पिनर कम कम बॉलिंग कर पा रहे थे। पर हमें पता था कि ट्रेनिंग ट्रैक है, इंडिया काफी अच्छा खेलता है उस पिचों पे, इसलिए इंडिया ने बहुत अच्छा भापा और इसीलिए अपने 5 स्पिनर लेके गए। और अब मैं चाहता था कि कुलदीप यादव पहले मैच से ही खेले तो उसका अलग ही दबाव और सामने वाली टीम पर पड़ता। वरुण चक्रवर्ती का। जी, वरुण चक्रवर्ती, सॉरी, वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए था पहले ही मैच से। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ खिला देते तो उनको तो बहुत फर्क पड़ जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। डेरिल मिचेल सबसे खतरनाक बैट्समैन यही था न्यूजीलैंड की टीम में, क्योंकि ये जो है इंडिया के खिलाफ बड़े जबरदस्त फॉर्म में रहते हैं। लेकिन इस बार जो टीम इंडिया होमवर्क करके आई थी, और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए भी ना वरुण चक्रवर्ती एक मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यार वरुण चक्रवर्ती आ सकता है, और वरुण चक्रवर्ती जब आए तो फिर हमने देखा भी कि सब बड़े ना असहज महसूस कर रहे थे। न्यूजीलैंड के जितने भी जो बैट्समैन थे, कोई भी मतलब उनके सामने बहुत ही ज्यादा फंसे फंसे से नजर आ रहे थे, या तो वो सोच रहे थे कि दबाव हटाएं छक्का मार दे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को खेलना इतना आसान नहीं है, वो भी एक चाइनामैन गेंदबाज। शुरू से ही फंसा दिया था इंडिया ने उन्हें। जब वो चेस करने आए थे शुरू से ही उन्हें बांध के रख दिया था। आपने देखा होगा उनका रचिंद्र रविंद्र काफी अच्छे क्लासिकल बल्लेबाज हैं, उसके बाद भी उनसे कुछ नहीं हुआ और वो अपना विकेट देके चले गए। उसके बाद विलियम है, वो भी अच्छे क्लासिक बल्लेबाज हैं, विलियमसन, ये दोनों मैं शायद लग रहा था कि ये दोनों पार्टनरशिप बना लेंगे, पर वरुण चक्रवर्ती को नहीं पढ़ पाए विलियम और अपना विकेट दे दिया। उसके बाद फिर तुम्हारा डेरल मिचेल आया, डेरल मिचेल भी नहीं पढ़ पा रहे थे दोनों स्पिनर को, तो वो भी गलत शॉट मार रहे थे और मैं सोच रहा था ये अब जाएंगे, अब आउट हो जाएंगे, अब आउट हो जाएंगे। यही हुआ, उनके समझ में ना आया, स्वीप मारा और आउट होकर जडेजा के खिलाफ चले गए। न्यूजीलैंड को हराने के बाद टीम इंडिया ने अब जो है दूसरी टीमों को भी एक मैसेज दे दिया है कि भैया अब जो है तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला इंडिया से मैच खेलना। इंडिया को अब हलवा नहीं समझना, क्योंकि दुबई की इन कंडीशन में इंडिया बहुत खतरनाक साबित हो रही है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 4-4 5-5 स्पिनर हैं। तो इस वजह से इंडिया जो है इस बार जो है फेवरेट है चैंपियन ट्रॉफी की। इस बार मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि कोई एक रीजन भी नहीं लग रहा कि अब हमारी टीम जो चैंपियन ट्रॉफी नहीं उठा सकती। समीर भाई, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जरूर लाएगी, पर मैं कहना चाहता हूँ अपनी भारतीय टीम से कि ट्रेविस हेड को संभालें और अपनी फील्डिंग पे खास तौर से ध्यान दें। क्यों देखो, ट्रेविस हेड का एक भी मौका आए और उसे गवाए नहीं, क्योंकि ट्रेविस हेड बहुत खतरनाक बल्लेबाज इंडिया के खिलाफ हो सकते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में 2023 के में हमें किसी ने हराया, ट्रेविस हेड ने। ट्रे और उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उसी ने हराया था। और ट्रेविस हेड नहीं हराया हमें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ ट्रेविस हेड को जल्द से जल्द आउट कर दिया जाए। और मैं चाहता हूँ अगर कुछ भी नहीं हो, आप अक्षर पटेल को लगाएं ट्रेविस हेड के खिलाफ। शुरू के ओवर में अक्षर पटेल उन्हें आउट कर देंगे, क्यों अक्षर पटेल वो स्पिनर के खिलाफ फंसते हैं। और समी समी उन्हें योर कर मारे, ज्यादातर उनके शॉर्ट गेंद डालने की उनकी कोशिश ना करें, कि शॉर्ट गेंद बुमराह बहुत अच्छी डालते हैं। बुमराह अगर होते तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती, पर समी को भी ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादातर उन्हें योर कर मारे और शॉर्ट गेंद एक दो ट्राई करें, कि शॉर्ट गेंद पर फंसते हैं। अगर शुरू में अगर फंस गए ट्रेविस हेड तो फंस गए, फिर बाद में तो तुम्हें पता ही है ट्रेविस हेड क्या चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रेविस हेड इतना खतरनाक साबित नहीं होंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रोक प्लेयर और स्ट्रोक यहाँ पे लग नहीं रहे।
पर यहाँ पे जो की प्लेयर्स होंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो मेरे ख्याल से होंगे आपके लबुशैन और स्टीवन स्टीवेसन स्मिथ, ये दोनों, क्योंकि स्टीव ये दोनों फंस के खेलना जानते जी हैं। ट्रेविस हेड का क्या है कि वो बड़े बड़े शॉट खेलने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उस चक्कर में 3-4 स्पिनर जो हमारे हैं उनको मारना इतना आसान नहीं है इन कंडीशन में, तो इसलिए वो फंस सकते हैं। अच्छा ठीक, खैर जो भी हुआ, अभी बाद में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब न्यूजीलैंड पे ही आ जाते हैं वापस। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारे बैट्समैन, खासकर हमारा टॉप ऑर्डर है, मैं पहले भी कह रहा था कि रोहित शर्मा को जो है यहाँ पे आड़े टेढ़े शॉट मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही है ना, फिर इन कंडीशन में शॉट खेलना आसान नहीं है। अब जब हम वहाँ, हमारी टीम वहाँ पे खेल रही है, सारे मैच खेल रही है, इस उनसे अच्छी कंडीशन को कौन जान सकता है, तो रोहित शर्मा को यहाँ जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए जब सुमन गिल आउट हो गए थे। रोहित शर्मा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। रोहित शर्मा को कम से कम 5 ओवर खड़े होके टीम को स्टार्ट दें अच्छा, उसके बाद आप जो मर्जी शॉट मार लें। आपको पता है इनकी फील्डिंग बहुत हार्ड है सर, जरा सी देर अगर हल्का सा भी एज निकलता है वो कैच के लिए तैयार होते हैं। और आपने देखा होगा कैच बहुत अच्छा पकड़ा था विराट कोहली का, विराट कोहली ने शॉट अच्छा मारा और केन फिलिप्स पूरे हवा में थे। पर रोहित शर्मा को समझ में नहीं आ रहा कि अपने हिसाब से खेलें, टीम को चला के खेलें। हमें पता है कि हमारे पीछे बल्लेबाज अच्छे हैं, पर रोहित शर्मा एक वो बल्लेबाज है, मैं कहना चाहता हूँ रोहित शर्मा 10 ओवर टिक गए तो सामने वाली टीम को बेकार कर देते हैं। पर रोहित शर्मा के समझ में नहीं आ रहा, छक्का मार चुके थे, बैट हैंडरी पे छक्का मार दिया था, चौका मार दिया था, उसके बाद वो शॉर्ट गेंद पे ही ज्यादा आउट हो रहे। मैं पता है उनका पुल शॉट बहुत अच्छा है, पर थोड़ा बॉलर को देख के भी खेला जाता है कि स्लो पिच है, रुक के गेंद आ रही है, वहां पर बाउंसर मार रहे हैं उन्हें रोहित शर्मा को। पर देखो श्रेयस अय्यर ने भी बाउंसर को कितना अच्छा संभाला, काइल जेमिसन उन्हें बाउंसर मार रहे थे, और ये जो का नाम है विल रॉफ, ये भी 2-1 बाउंसर मारा, पर अय्यर ने संभाला। क्यों? उन्हें पता है कि अगर अय्यर वहां विकेट दे आते तो शायद इंडिया के ये रन नहीं बन पाते। सही कहा आपने, अय्यर की तो हमने बात ही नहीं की, वही तो हमारे मैन हीरो था। उस बंदे ने जो संभाला पारी को जडेजा के साथ, और वो जिसकी वजह से 249 अक्षर पटेल के साथ जो संभाला उन्होंने मैच को, उसके बाद 249 रन हमारे बने। और उस 249 कहीं ना कहीं मुझे कम तो लग रहे थे कि यार चलो यार ये 250 हो जाते तो फिर मैच में थोड़ा मजा आता, हमारे गेंदबाजों के पास जो है एक चांस होता, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने 250 के अंदर भी एक चांस बना लिया। और न्यूजीलैंड पे ये जीत ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की नींदें उड़ा के रख देगी कि भाई इस टीम को अब कैसे आप संभालोगे। पर दोनों टीम कल दुबई में थी, ऑस्ट्रेलिया भी और साउथ अफ्रीका भी, तो वो शायद ये देख रही होंगी कि हमारा मैच इंडिया से नहीं पड़े, एक दूसरे के सोच रही होंगी कि मेरा नहीं पड़े, कि मेरे नहीं पड़े। क्यों? दुबई जो है वो इंडिया का होम ग्राउंड है, पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया का होम ग्राउंड है। इंडिया ने बहुत क्रिकेट खेला, आईपीएल खेला है उस पे, पर इंडिया को सब पता है उस पिच के मामले में क्या यहाँ पर टर्निंग ट्रैक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को प्लानिंग बनानी चाहिए और अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और टॉस जीतें और बैटिंग करें। दुबई की पिच पे एक फैक्टर यही है कि टॉस जीत के बैटिंग करें। जब मिचेल सेंटर ने कल टॉस जीता तो मैं ये सोचने लगा ये बैटिंग करेंगे, पर उन्होंने फील्डिंग करी, उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जब भी मान ली थी। रोहित शर्मा भी अगर टॉस जीतते तो शायद बैटिंग करते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे भी ऐसा लगा रहा था, और ये मेरे के लिए शॉकिंग न्यूज़ तो मेरे लिए भी थी कि यार सेंटनर ने करा तो क्या करा, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में जब आप जाते हैं तो पहले बैटिंग कर लो, एक स्कोर बना के रख दो, सामने वाली टीम को चेस करने में दिक्कत होती ही है, क्योंकि भाई आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है वो अलग लेवल का आपको जो है दबाव लेकर आता है। और फिर हमारे इंडिया के पास जो 4 स्पिनर थे उनको खेलना इतना आसान नहीं है इन 16 विकेटों पर, तो मुझे भी ऐसा लगा। और 249 बनने के बाद ऐसा लगा यार रन कम नहीं रह गए हो, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन स्पिनरों ने अच्छे से संभाल लिया, खासकर वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छे से संभाला। क्या बॉलर है यार, ये 2-4 महीने जो इनके गए हैं ना वो बहुत जबरदस्त गए हैं। और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही बताया भाई क्यों मैं इस टीम में होना जरूरी है मेरे लिए। वरुण चक्रवर्ती ने ही अपने परफॉर्मेंस से टीम में जगह बनाई है, अगर वरुण चक्रवर्ती नहीं होते तो शायद ये रिजल्ट कुछ और ही होता। क्यों? फास्टर बॉलिंग पे इतनी मदद नहीं थी, शमी ने भी 5 ओवर डाले, हमने देखा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और हार्दिक पांड्या ने शायद एक विकेट लिया, पर उसके बाद अक्षर पटेल को लगा दिया रोहित शर्मा ने, वहां से ही टर्निंग ट्रैक दिख गया कि हाँ यहाँ पर स्पिनर के लिए मदद है। उसी के साथ फिर वरुण चक्रवर्ती को ओवर दे दिया वहां, फिर हमारे भारतीय टीम ने बॉलरों ने फंसा दिया न्यूजीलैंड की टीम को। और न्यूजीलैंड शायद वो टीम
हल्की टीम से मैच खेला, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये टीम कुछ नहीं है इंडिया के खिलाफ। अब पता लगा असली मैच क्या होता है। न्यूजीलैंड की टीम हालांकि कमजोर नहीं है, बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी टीम है। लेकिन बात दिक्कत यही है ना कि वो बैटिंग फ्रेंडली विकेटों से खेलकर आए थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ ये फंसने वाले हैं। फंसेंगे, मैं खुद कह रहा था ये फंसेंगे। क्यों? वहां पर फ्लैट पिच है, पाकिस्तान में बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल रोड, रोड रोड जिसे है। बोलते हैं। हाँ, माल बिछा रखा है, आओ और बॉलर भी रन बना के जाएगा वहां पे। आपने देखा होगा रचिंद्र रविंद्र ने भी शतक मारा, टॉम लेथन ने भी शतक मारा, तुम्हारा विलियम ने भी शतक मार दिया वहां पर जो दुबई की पिच है यहाँ इतना आसान नहीं है बैटिंग। क्यों? यहाँ पर भाई टर्निंग ट्रैक है, यहाँ पे फास्टर के लिए कुछ वो नहीं है। शुरू में जो 10-12 ओवर उसमें ही मदद आएगी फास्टर बॉलर को, उसके बाद यहाँ पे कोई मदद नहीं, यहाँ पे स्पिनर काम करेंगे। आपने बात करी थी मिचेल सेंटर की, तो मिचेल सेंटर को आपने देखा होगा कितना अच्छा खेला इंडिया ने, खास तौर से हमारे अक्षर पटेल और अय्यर ने बहुत अच्छा मिचेल सेंटर को। और तुम्हारा ये ब्रेसवेल ब्रेसवेल ने भी ओवर डाले, उन्हें भी बहुत अच्छा खेला। पर इनके जो बॉलर हैं, और बॉलर क्या, इनके जो मैन फील्डिंग थी सर, अगर आप ध्यान करें कि जो इन्हें जो मैच में लाई वो फील्डिंग लाई। अगर वहां शायद विराट कोहली का कैच नहीं कर पाते तो शायद नतीजा कुछ और होता। शायद मैं तो ये सोच रहा था विराट कोहली का शतक आएगा, पर यार क्या फील्डर है। इन्हें कीवीज, तुम्हारे गैन फिलिप्स को, भैया इनका जवाब नहीं। ऐसे फील्डर के पूरे स्टेडियम को शॉक करके रख दिया। क्या कैच पकड़ा यार, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कैच नहीं देखा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ हमारे केएल राहुल थे जिन्होंने केन विलियमसन का आराम से कैच वो छोड़ दिया उन्होंने। केन विलियमसन का कैच तो सर वो स्पिनर के काफी टफ कैच होता है वो, पर शायद अगर रेगुलर स्पिनर, अगर रेगुलर विकेट कीपर अगर पंत को खिलाए तो शायद टीम इंडिया काम कर सकती है। मैं चाहता हूं कि पंत को खिलाना चाहिए वहां पर, कि पंत एक हमारे रेगुलर विकेट कीपर है। केएल राहुल ने रेगुलर विकेट कीपिंग नहीं करी, पर केएल राहुल थोड़े वीकनेस है अपनी विकेट कीपिंग में, पर स्टेम हटाना सही नहीं रहेगा। क्यों? रिदम में है, सारी टीम जोड़ है, तो इसलिए केएल राहुल को अपनी विकेट कीपिंग पे काम करना पड़ेगा। टीम सिलेक्शन गौतम गंभीर ने की, रोहित शर्मा ने की कि भाई हमारी जो पहली चॉइस है वो केएल राहुल रहेंगे। नो डाउट केएल राहुल एज ए बैट्समैन ऋषभ पंत से बहुत आगे हैं, इतने आगे जितना कि हम सोच भी नहीं सकते, बहुत आगे हैं। लेकिन विकेट कीपिंग में ना आपको वो फिर पीछे भी नजर आते हैं। चलो आज केन विलियमसन एक हैंड से खड़े रहे, अगर ये मैच निकाल देते ना केन विलियमसन, तो फिर आपको पता चलता कि कितना भारी पड़ा ये कैच जो केएल राहुल ने छोड़ दिया था। ठीक है थोड़ा टफ भी है, लेकिन विकेट कीपर भाई पीछे इसलिए तो लगाया गया है कि भाई हमारे धोनी साहब भी तो थे, ऋषभ पंत ने भी कमाल के कैच पकड़े, केएल राहुल को भी पकड़ना चाहिए था। अगर केन विलियमसन 81 मार गए फिर भी यार, वो केन विलियमसन अगर ये एंड तक वो रह जाते और मैच को निकाल देते तो वो कैच समझ सकते हो आप कितना भारी पड़ जाता। तो इस चीज पे थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है केन, अगर आपको राहुल को खिलाना भी है तो एज ए बैट्समैन आप सोच सकते हो उनको, उनके बारे में। अभी अब जगह तो इनको डिसाइड करनी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट को, किसको कहाँ करना है, कैसे करना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये रिस्की हो सकता है बड़े मैच में, सेमीफाइनल फाइनल में अगर कोई कैच छूट गया और वही बैट्समैन निकल गया तो फिर आपकी हालत खराब हो सकती है। क्यों? केएल राहुल को काम करना पड़ेगा अपनी विकेट कीपिंग पे, क्योंकि केएल राहुल स्पिनर पे शायद विकेट कीपिंग करते फंसते हैं। क्यों? आपने देखा होगा टॉम लेथम ने केएल राहुल का ही कैच पकड़ा था विकेट कीपर पीछे, एज लगा मिचेल सैंटनर के गेंद पे और बहुत अच्छा कैच पकड़ा। वही जैसा ही उस जैसा ही कैच केएल राहुल को मिला, पर केएल राहुल जो थोड़े लेग साइड पे चले गए थे, इसलिए उनको ग्लव्स पहले बंद हो गए उनके, बॉल बाद में आई उनके ग्लव्स में। तो ये शायद ध्यान रखना पड़ता है विकेट कीपर का क्या रोल होता है, बॉलर के साथ साथ ध्यान रखना पड़ता है विकेट कीपर के, बल्लेबाज बैट्समैन के बल्ले की तरफ को काफी तौर ध्यान रखना पड़ता है कि एज कभी भी आ सकता है। क्यों? जब विकेट कीपर, तुमने देखा होगा तुम्हारे कैन विलियमसन ज्यादातर इनसाइड आउट ज्यादा शॉट मारते हैं, और वो शॉट ऐसा मारते हैं कि गैप में ही शायद शॉट गिरता है। आप एक भी कच्चा शॉट नहीं मारते विलियमसन, पर विलियमसन जो थे वो खुद परेशान हो गए थे लास्ट में। उन्होंने सोचा भाई कोई खड़ा नहीं हो रहा तो मैं भी क्या करूं, मैं भी विकेट दे के चलूं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब कोई खड़ा होने को तैयार ही नहीं है, कोई स्पिन खेलने के लिए रेडी ही नहीं है, तो मैं क्यों फिर इतनी टेंशन पालूं, मैं भी अपना खड़ा करता हूँ, मैं भी निकल जाता हूँ। लेकिन हमारे जो भारतीय गेंदबाज है जितने भी, सब ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, सब ने कभी भी न्यूजीलैंड को हिलने का भी मौका नहीं दिया। एक विलियमसन को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी प्लेयर कभी भी गेम में नजर आया ही नहीं, न्यूजीलैंड की टीम गेम में नजर आई ही नहीं। पहले बॉलिंग करने के बाद ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड हावी हो गई है, बहुत ज्यादा हावी हो गया, 249 रन बने,
लगा यार कम हो गए, 300 रन होने चाहिए थे, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने बोला नहीं यार ये रन भी बहुत है, हम इसमें भी इसमें भी हम इनको हरा देंगे आराम से। क्यों? दुबई की पिच पे सर 260 रन विनिंग टोटल है। 260 रन भी विनिंग टोटल है। 270 रन तो वहां चेज ही नहीं हुए आज तक। इसलिए 249 रन काफी अच्छे थे। क्यों? स्पिनर जो थे 40 ओवर थे हमारे स्पिनर के। 40 ओवर, 40 ओवर स्पिनर मायने बात होती है सर।